नमस्कार। नजरिया बाई पुष्कर सिन्हा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीज फायर की। कई लोग नाराज हैं कि भारत ने यकायक बहुत जल्दबाजी में सीज फायर कर दिया, मगर इसके पीछे के कई कारण हैं। भारत का ज्यादातर जो मकसद था इस हमले का वो पूरा हो चुका था। भारत शुरू से बोल रहा था कि वो उसकी लड़ाई जो है केवल आतंकवादियों से है, उसकी लड़ाई न भारत जब पाकिस्तान के सेना से है न ही आम लोगों से है, वहां के केवल आतंकियों से है। और जहां तक आतंकियों का सवाल है, पहले ही दिन जब भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी जहां शरण लिए हुए थे, जहां उनकी ट्रेनिंग होती थी, उस जगह पे 9 जगहों पर भारत ने ऐसा प्रिसीजन स्ट्राइक किया कि कम से कम 100 से के आसपास बड़े आतंकी मारे गए। और इनमें 5 ऐसे थे जैसे अबू जुंदाल, फिर अजहर, कई तो मतलब इतने थे जो IC-814 या फिर पहलगाम, कई जगह कई आतंकी हमले में पहले शामिल थे सब। तो सेना ने इनडायरेक्टली ज्यादातर आतंकियों को न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद भी भारत को क्या क्या मिला कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड था, वो सस्पेंड ही है। पाकिस्तान के साथ भारत कोई व्यापार नहीं करेगा, व्यापार वो बंद ही है। और किसी को वीजा नहीं देगा, वीजा बंद है। और पाकिस्तान के लिए भारत ने अपना जो एयर स्पेस बंद कर दिया है। अब उसके बाद पाकिस्तान को बहुत भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा अगर इंडोनेशिया या इस साइड अपने पूरब की ओर जब भी पाकिस्तान को जाना होगा तो उसको अब चाइना होकर जाना होगा। यानी अगर आपका ये 4000 का रास्ता है, 4000 किलोमीटर का, वो 6-7-8 हजार का रास्ता हो जाएगा। यानी कि उसके ऊपर आर्थिक जो है मार बहुत बुरी पड़ेगी। और ऐसे भी इंडिया ने जो अभी स्ट्राइक किया है उसमें भी, हाँ, उसमें 11 जो उनका एयरपोर्ट एयर बेस है था, सैन्य बेस, 11 सैन्य बेस ध्वस्त हो चुका है। वहां से प्लेन अभी उड़ान नहीं भर सकते पाकिस्तान के। और उसके जो सैनिक हैं, कम से कम 40 सैनिक पाकिस्तान के इस बार हताहत हुए हैं और उनमें 5 बड़े बड़े अफसर हैं। तो अगर कहा जाए भारत ने अपना मकसद काफी हद तक हासिल कर लिया है तो यह गलत नहीं होगा। और जहां तक सीज फायर का सवाल है, अभी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पाकिस्तान का जो ये 1-2 पहाड़ी इलाका है जहां पर कहा जाता है कि वो अपना न्यूक्लियर ये जो भी बम था वो छुपाए हुए था। ऐसे तो कई जगह पर छुपाया जाता है, एक जगह नहीं, मगर वहां पर बिल्कुल जैसे परमाणु बम का विस्फोट होता है वैसा कहीं देखा गया है। और उसमें अब यह साफ नहीं है कि भारत ने जाकर वहां पर हमला किया है या पाकिस्तान कोई टेस्ट कर रहा था परमाणु बम का। तो हालांकि अगर मिसाइल से भी पाकिस्तान छोड़ने की कोशिश करता भारत पर, तो वो जिस तरह का अभी S-400 भारत के पास है, वो मिसाइल जो है वो भारत आ नहीं पाता, वो परमाणु बम भी नहीं गिरा पाता। और उसके बाद भारत जो है, जब भारत हमला करता तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाता। पाकिस्तान पर कम से कम 50 से 100 भी अगर ये अपना जो ब्रह्मोस मिसाइल है या सबसे कम दूरी वाला जो पृथ्वी मिसाइल है वो भी अगर भारत छोड़ देता पाकिस्तान पर तो पूरा का पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाता। और ये सब जो है खबर जो है अमेरिका को भी लग गई थी कि भारत और पाकिस्तान की जो अब लड़ाई है वो एक दूसरे स्टेज पे जाने वाली है। इस स्टेज पे जाएगी जहां पर बहुत ही जान माल का नुकसान होगा। पाकिस्तान तो बर्बाद ही हो जाएगा और भारत को भी थोड़ा नुकसान होगा। और इस बार भी जो हुआ है तो भारत को 4-5 तो सैन्य अधिकारी या जवान मारे गए हैं भारत के भी, और सिविलियन तो मतलब 30-40 मारे गए हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये सब इलाके में, जो भी बॉर्डर वाले इलाके हैं। क्योंकि भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत केवल आतंकी जहां पर शिविर हैं वहीं हमला करेगा। मगर पाकिस्तान जो है वो सिंपल जहां पर सेना पर तो उसने कोशिश की, मगर इतना जोरदार उसको उसका बदला मिला कि उसके बाद वो आम जहां पे नागरिक हैं वहां पे हमला करने लगा। एक बार में 500-500 ड्रोन पाकिस्तान ने छोड़ा, मगर उसमें से ज्यादातर न्यूट्रलाइज हो गए, रास्ते में ही उड़ा दिए गए, या मिसाइल जो छोड़ा उड़ा दिए गए। मगर 2-4-5 तो ऐसे भी
गिर जाता है। तो उसमें थोड़ा नुकसान पहुंचा है और कुछ लोग भारत के भी मारे गए हैं, मगर पाकिस्तान में कम से कम 100 तो आतंकवादी के ही मारे जाने की खबर है और 40 जवान, यानी कि पाकिस्तान का भी बहुत बुरा हाल हुआ है। उसके सैन्य ठिकाने कई नष्ट हो गए हैं भारत के हमले में। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पहले अमेरिका को फोन किया, तब अमेरिका जो है, अमेरिका ने फिर पाकिस्तान से बोला कि तुमने एस्केलेट किया है मामला, तुम ही ये ठीक करो। तो 3 बजे के आसपास पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उन्होंने भारत को फोन किया, भारत के डीजीएमओ में, क्योंकि जो भी सेना की बात होती है वो रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव या जो भी सेना के अधिकारी हैं वो लोग नहीं करते। सेना के अधिकारी में केवल एक अधिकारी है जो डीजीएमओ है, बस वही इस पर बात करता है। तो पाकिस्तान के जब डीजीएमओ ने पहली बार बात की तो वो भारत के डीजीएमओ बिजी थे। उसके बाद दोबारा जो है उसने करीब 3:40-3:45 के आसपास बात की कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। तो भारत का तो पहले से यह था कि अगर सैन्य ठिकाने जो हैं, अगर हमारा केवल आतंकियों को मारने का मकसद था तो जो हम मार चुके हैं। और ज़्यादातर जो आतंकी कैंप थे लश्कर के, जैश के या पहले के हिजबुल मुजाहिदीन के, उन सब पे तो भारत ने सबको बर्बाद कर ही दिया था। और इतना प्रिसीजन स्ट्राइक किया था कि बिल्कुल जैसे 5 घर हैं, उसमें जिस घर में मसूद अजहर के आतंकवादी सब थे बस उसी को मारा, आसपास जो बाकी रिहायशी इलाका है उसको छोड़ दिया गया। तो भारत का इतना तगड़ा प्रिसीजन स्ट्राइक था। तो ये देखा गया कि पाकिस्तान जो है उसने जब फोन किया तो भारत रेडी हो गया, और जब रेडी हो गया भारत तो उसके बाद एक और ये गड़बड़ हो गई कि ट्रंप ने पहले ट्वीट कर दिया। ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि जल्द ही भारत और पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का अनाउंसमेंट करेंगे, और दोनों में सीज फायर हो चुका है। और उसके बाद जो भारत के जो लोग हैं, तीनों जो सेना के या विदेश सचिव, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस एक ही लाइन कही कि 5 बजे से 10 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो रहा है। और यह भी साफ हो गया। अब इसके बाद अब विपक्ष जो है उसको एक मुद्दा मिल गया है। विपक्ष बार बार बोल रहा है कि तुमने, भारत को बोल रहा है कि तुमने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन किया है, तुमने ट्रंप अमेरिका का हेल्प लिया है, जबकि पाकिस्तान की ही हालत बुरी थी, वही सब जगह फोन कर रहा था। और अमेरिका ने भी खुद फोन नहीं किया, डीजीएमओ और डीजीएमओ के बीच बात हुई पाकिस्तान और भारत के, तब यह सीज फायर हुआ है। और उसके बाद भारत ने अनाउंस किया कि हम सीज फायर कर रहे हैं। तो यह भी एक मामला है जिसपे कि विपक्ष जो है वो सर्वदलीय बैठक करवाने की मांग कर रहा है, और इसका भी संसद का सत्र भी बुलाना चाह रहा है। उनको लग रहा है कि इससे उनको थोड़ा लीवरेज मिल जाएगा, मगर कुछ मिलना है नहीं, क्योंकि भारत ने बिल्कुल पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया है। और उसको अब बस इसके अलावा जंग रुकवाने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं। और भारत ने यह भी साफ कर दिया है, अब आगे अगर आतंकी हमला होता है भारत पे और पाकिस्तान की तरफ से ही होगा, जाहिर है, तो ऐसे में भारत जो है उसको एक युद्ध के रूप में मानेगा, यानी कि उसके बाद पूरे फोर्स के साथ पाकिस्तान पे फिर भारत हमला कर सकता है। और यह भी हमने देख लिया है कि पाकिस्तान की जो सेना है या आतंकी है वो पाकिस्तान की जो सरकार है उसके अंडर में नहीं है, ये लोग अलग से काम करते हैं। तो अलग से अगर काम करेंगे, आज नहीं कल पाकिस्तान के जो आतंकी जम्मू कश्मीर में या कहीं कहीं घुसे हुए हैं वो कुछ ना कुछ आतंकी वारदात को अंजाम देंगे ही, और उसके बाद भारत जो है जोरदार जवाब देगा। क्योंकि भारत ने, मैंने आपको पहले बताया, कह दिया है कि कोई भी ऐसी हरकत, आतंकवाद की हरकत, हम भारत पे हमला मानेंगे और उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आज ये रविवार है, सोमवार को दोनों डीजीएमओ की बैठक फिर से होगी, मगर भारत ने यह भी अभी साफ कर दिया है कि आज रात, यानी कि रविवार रात, अगर पाकिस्तान जरा भी कहीं गड़बड़ करता है, क्योंकि शनिवार की रात को जब यह अनाउंस हो गया कि दोनों जो है
सीज फायर करेंगे, उसके बाद भी पाकिस्तान ने कहीं कहीं बदमाशी करने की कोशिश की थी। तो आज भारत ने साफ कर दिया है, आज अगर पाकिस्तान ने जरा से भी कोशिश की तो उसका ऐसा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान जो है वो कई जन तक भूल नहीं पाएगा, उसकी स्थिति जो है बहुत बुरी होगी। और जहां तक ये 1 बिलियन का सवाल है, $1 बिलियन जो है IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को मिलेगा। $1 बिलियन जो है पाकिस्तान को हर महीने $2 बिलियन खर्च करने होते हैं, यानी $1 बिलियन से वो कितने दिन चलाएगा? मुश्किल से 10 दिन नहीं 15 दिन। तो ये कुछ भी नहीं है, मगर अमेरिका ने लगता है, अगर अमेरिका का इसमें हाथ है, उसने एक तो बोल दिया कि भारत से खुद बात करो, दूसरा ये भी एक कैरोट और स्टिक जो होता है उसको एक लालच दिया कि तुमको 1 बिलियन मिलेगा, सीज फायर कर लो। तो पाकिस्तान भी राजी हो गया और अब जो है भारत को इससे काफी, मतलब दोनों देशों को राहत वैसे मिली है, मगर पाकिस्तान तो इतने ही में काफी कुछ बर्बाद हो गया है। और यह भी हो सकता है कि यह भी जो 1 बिलियन मिले वो मिलेगा तो कपड़ों के लिए या लोगों को की सहायता के लिए, खाने पीने के लिए, मगर सेना जो है पाकिस्तान की वो इसे अपने हाथ में ले लेगी और फिर इससे हथियार ही खरीदेगी। और हो सकता है कि ये जो झगड़ा है, लड़ाई है, वो आगे जाके फिर से हो। और आतंकवादी तो अपनी हरकत करेंगे ही। और पाकिस्तान की जो सेना है वो भी सरकार के हाथ में नहीं है, वो लोग खुद सब करते रह गए। तो कल उन्होंने कई जगह सीज फायर का उल्लंघन किया जिसका जोरदार जवाब मिला। तो ये भी एक बात है। तो पाकिस्तान जो है अब अगर कोई हरकत, नापाक हरकत करता है तो भारत जो है बहुत बुरी तरह से उसको जवाब देगा। तो नजरिया पुष्कर सिन्हा में आज इतना ही। नमस्कार।